मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया और आज अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा। उद्योग जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर है। कई बड़ी पॉलिटिकल हस्तियां भी इस निधन के बाद से शोक जता रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों खुद रतन टाटा ने ही एक पोस्ट भी किया था और उसके जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कि वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन रात में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की खबर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति के भाई नोएल से बात की है, संवेदना व्यक्त की है। तो 86 वर्ष की उम्र में निधन, ये 3 तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का। पार्थिव शरीर उसके बाद से घर लाया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें हैं उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई। एक ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो रतन टाटा ने स्थापित किया। देश ही नहीं विदेशों में भी व्यापार को बढ़ाया और भारत को एक नई ऊंचाई रतन टाटा ने दिया। और वो रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के साथ कई तस्वीरें भी साझा की है। तो रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया, शोक जताया है। लिखा, रतन टाटा ने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता, वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो ये पोस्ट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और गृह मंत्री अमित शाह ने जब मुलाकात की थी, उस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें रतन टाटा के साथ, जिसको शेयर उन्होंने किया है। तो रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल अमित शाह होंगे। भारत सरकार की ओर से अमित शाह शामिल होंगे। बता दें कि शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निधन पर शोक जताया। आज भारत के लिए बहुत दुखद दिन, मुकेश अंबानी ने कहा। हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति मुकेश अंबानी इसे मानते हैं। रतन टाटा के निधन ने मुझे दुख से भर दिया, मुकेश अंबानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया। उनकी हर बात ने प्रेरित और ऊर्जावान हमें बनाया। आगे मुकेश अंबानी कहते हैं
कि रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति, परोपकारी व्यक्ति थे। हमेशा समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहते थे। रतन टाटा के निधन से देश ने एक दयालु बेटी को खोया। तो ये पोस्ट किया है और कहा है कि एक खास जगह हमारे दिल में रतन टाटा के लिए, आप हमेशा दिल में रहोगे। ओम शांति।